Hello. So let's see first problem, first basic problem on marginal costing. Okay, see the problem. Just pause the video and copy paste the problem in your notebook so that you will get the clarity. You are given the following information. Sales. देखिए यहाँ पर सेल्स 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है एंड 1,20,000 अमाउंट दिया है, तो पर यूनिट कितना रहेगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000, मतलब पर यूनिट रहेगा 12 रुपीज पर यूनिट रहेगा. ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 48,000. ओके, एंड फिक्स कॉस्ट है 60,000. और हमें फाइंड आउट करने को बोला है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एंड प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹3 लाख. सो फर्स्ट हमें एक्चुअली कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. आपने कभी जो फॉर्मूलाज कभी देखा, कभी सभी फॉर्मूलाज कभी आपने देखा, तो आपको पता चलेगा कि सभी प्रॉब्लम का बेस जो है तो वो कंट्रीब्यूशन है. ओके, आपको कंट्रीब्यूशन कभी मालूम नहीं रहेगा तो आप कोई भी फॉर्मूला नहीं सॉल्व कर सकते. तो आपको फॉर्मूला यूज करने का आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि विच फॉर्मूला यू शुड यूज फर्स्ट. ओके, तो फर्स्ट हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला पीवी रेशियो के फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन है. ओके, उसके बाद में आपने कभी दूसरा जो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, और उसके बाद हम पीवी रेशियो फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम पीवी रेशियो के बाद में हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का कभी आप फॉर्मूला देखोगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो ये दो चीजें हमें मालूम रहना चाहिए. वो तो कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करने का वो आपको देखना पड़ेगा. फर्स्ट हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम पीवी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. ओके, और उसके बाद में हमें क्या पूछा है, एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में ब्रेक इवन पॉइंट है. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट एंड टोटल सेल्स. तो हमें देखिए टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स. ओके, तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें पहले एक्चुअली कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में पीवी रेशियो, उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और ये एडिशनल फॉर्मूलाज है वो हम एडिशनल एक्चुअली दो चीज़ें एक्चुअली पूछा हुआ है तो वो भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. देखिए स्टार्टिंग में हम एक मार्जिनल कॉस्ट हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे. ओके, ध्यान रखना मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे. ये स्टेटमेंट है. ओके, नॉर्मली एक्चुअली ये स्टेटमेंट से आप कभी स्टार्ट करोगे ना तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्चुअली इजी जाएगा, तो इसकी वजह से मैं स्टेटमेंट यूज करके पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट स्टार्टिंग में प्रिपेयर करके दो, शो कर दो, तो थोड़ा सा एक्चुअली आपको प्रिपेयर करने में थोड़ा सा ईजी जाएगा. तो इसकी वजह से मैं फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ. एक्चुअली देखिए यहाँ पर मैंने दो कॉलम पर्टिकुलर और पर यूनिट एंड टोटल रुपीस. ओके, तो पर यूनिट कितना है देखिए, पर यूनिट ने एक्चुअली यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 है, 1,20,000, तो टोटल है 1,20,000. ओके, 1,20,000 टोटल है. ओके, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट है 48,000. ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 48,000. और कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये हम पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपल है. हमारे कितने यूनिट्स है, सेलिंग यूनिट्स कितने हैं, 10,000 यूनिट्स है. सेल्स यूनिट कितने, 10,000 यूनिट्स है. ओके, तो पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये पर यूनिट रुपीज आ गया, 12 रुपीज है. सेम 48,000 का भी निकालेंगे पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी हम पर यूनिट निकालेंगे. 48,000 डिवाइड बाय 10,000 तो आएगा 4.8. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं. माइनस 4.8 इज इक्वल टू आएगा 7.2. ओके, और एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग जब फॉलो करते तो हमें कंट्रीब्यूशन तक ही हम पर यूनिट निकालेंगे. ओके, उसके बाद का जो अमाउंट है वो पर यूनिट में नहीं निकालेंगे, हम टोटल में दिखा देंगे वो. ओके, ओके, अभी 72,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है. फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 60,000, तो फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 72,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. ओके, तो ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. अब मार्जिनल कॉस्ट अब स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, ये पर यूनिट में है और ये टोटल में है. ओके, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है. ओके, लेकिन हम यहाँ पर भी शो कर देंगे. फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे,
ओके, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन के लिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, कंट्रीब्यूशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर मैं सेल्स लिख देता हूँ। सेल्स कितना है? 1,20,000। ओके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 48,000। तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा यहाँ पर? 1,20,000। ओके, 1,20,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 72,000। उसके बाद में हम सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे पीवी रेशो। ओके, जो हमें पूछा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पीवी रेशो के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला है, कंट्रीब्यूशन 72,000। ओके, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितना है? तो सेल्स ऑलरेडी एक्चुअली दिया हुआ है 1,20,000। ओके, इंटू 100 यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक्चुअली कंबाइन करता हूँ। देखिए 72,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है 60%। और आपको मालूम है जब फॉर्मूला में इंटू 100 रहेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा। ओके, तो हम पीवी रेशियो जो निकाल रहे हैं वो परसेंट में निकाल रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है 60%। ओके, फर्स्ट हमने निकाला कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में निकाला है। तो आपको लिखते समय ऐसे लिखना पड़ेगा एक्चुअली। देखिए लिखते समय ना आप ऐसा लिखो एक्चुअली, लेकिन ऐसे ₹72,000। लेकिन मैं एक्सेल में यूज़ कर रहा तो एक्चुअली मुझे इस तरह से लिखने को नहीं आएगा, तो इसकी वजह से मैं रुपीज़ साइन एक्चुअली इस साइड को लिख रहा हूँ एक्चुअली। तो आप देखिए, और यहाँ पर 60% लिखते समय आप ऐसे लिखोगे 60%। ओके, 60% आप ऐसे लिखोगे। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे लिखने में एक्चुअली मतलब एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से मैं नहीं लिख सकता, इसकी वजह से मैं ऐसे आपको शो कर रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला भी एक्चुअली लिखते समय आप पूरा एक्चुअली मतलब एक्चुअली प्रॉपर लिख सकते हो, कभी आप नोटबुक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर अभी मैं वैसा एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकता। तो अब जरा ध्यान दीजिए कैसे एक्चुअली इस तरह से आप लिख सकते हो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन। ओके, वो एक्चुअली पूरा आप फॉर्मूला एक्चुअली प्रॉपर लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय करके एक्चुअली डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, तो ये प्रॉपर आप फॉर्मूला यहाँ पर आप फ्रेम करके एक्चुअली शो कर दो। लेकिन एक्सेल यूज़ कर रहा हो तो आपको यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ एक्चुअली आपको। ओके, ये सेकंड का आंसर आ गया हमारा 60%। ये हमें पूछा था एक्चुअली प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ पर हमें पूछा था एक्चुअली फर्स्ट पीवी रेशो पूछा था, पीवी रेशो का हमने आंसर निकाल दिया। अभी सेकंड हमें फाइंड आउट करने का ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, ये फॉर्मूला है। हम दोनों एक्चुअली इसमें निकाल सकते हैं, रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं और यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले हम पीवी रेशो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, इन रुपीज़ में निकालेंगे। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में हम निकालेंगे फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है प्रॉब्लम में? देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है, ये फिक्स कॉस्ट है 60,000 फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय पीवी रेशो हमने अभी अभी निकाला कितना है 60%। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो तो 60%। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ही निकाल के दिखा दो आपको 60,000 डिवाइड बाय 60%। तो हमारा पीवी रेशो हमारा सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है 1 लाख रुपीज़। ओके, मतलब हम जब 1 लाख रुपीज़ का जब सेल करेंगे तो हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा। उसका भी हम वेरिफिकेशन करके हम देख सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का हम सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, हम वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। लेकिन मैं जब नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँगा ना तो आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो एक्चुअली बताऊँगा। ओके, तो आप वेरिफिकेशन खुद का खुद वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअली राइट कैलकुलेशन कर रहे हैं या रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी मैं एक्चुअली यूनिट्स में निकाल के दिखाता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस यूनिट्स निकालने के लिए और भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो हमने रुपीज़ में निकाला उसको डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे तो भी हमें यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से एक्चुअली। देखिए 1 लाख डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 12 रुपीज़ है, तो डिवाइड बाय 12 तो हमारा यूनिट्स में आंसर आ जाएगा 8,333। ये यूनिट्स में आंसर आ रहा है।
तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है यहाँ पर 7.2। ओके, तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 7.20। ओके, तो यहाँ पर मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आंसर निकाल के देता हूँ, वो एक्चुअली आंसर यूनिट में निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए कितना आंसर आ रहा है 8,333, ये यूनिट्स में आंसर है। ओके, तो अब इतने यूनिट्स जब सेल करोगे तो 1 लाख रुपीज के सेल हो जाएंगे और तभी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, वो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा उस टाइम पे। ओके, तो ये यूनिट्स में निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला यूज किया, आप अलग फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। ओके, खाली ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है और आपको यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप दोनों में एक्चुअली निकाल के दिखाओगे, इन यूनिट्स भी और इन रुपीज भी। ओके, तो हमने ये यूनिट्स भी निकाला और रुपीज भी निकाला। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सिंपल फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस सेल एट ब्रेक इवन सेल्स। ओके, ये सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल्स हमारे कितने यहाँ पर हमने लिखे एक्चुअली 1,20,000, प्रॉब्लम में एक्चुअली प्रोवाइड किया हुआ है 1,20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल हमने अभी अभी निकाले, कितने 1 लाख रुपीज है। ओके, तो हमारे यहाँ पर हम निकालेंगे 1,20,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 20 रुपीज 20,000। यह हमारे क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यह हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल अबव द ब्रेक इवन सेल मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो टोटल सेल्स हम माइनस, टोटल सेल में से हम माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल्स, तो हमारा एक्चुअल निकल के आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है 20,000 है। ओके, तो इस तरह से हमने फोर्थ एक्चुअली पॉइंट निकाल लिया। अभी फिफ्थ पॉइंट हमें क्या पूछा है एक्चुअली, तो ये है ना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, तो हमें कितना प्रॉफिट हमें अर्न करने का है 20,000 का हमें प्रॉफिट अर्न करने का है। ओके, हमें प्रॉफिट कितना अर्न करने का है 20,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट अर्न करने का है। तो हमें एक्चुअली सिंपल हमें एक लॉजिक यूज करने का है। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला में देखिए, ये देखिए ये रिक्वायर्ड सेल का है। ओके, यहाँ हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 20,000 हमें प्रॉफिट दिया है, तो हमें कितने सेल्स करने चाहिए, तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड सेल का हम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए क्या है एक्चुअली, देखिए रिक्वायर्ड सेल मतलब हमें सेल्स हमें रिक्वायर्ड कितने वो फाइंड आउट करने के, हमें 20,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, एक्चुअली फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो हमारे ये ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फॉर्मूला है। उसमें फिक्स कॉस्ट में हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड सेल कितने प्रॉफिट, इतना 20,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा वो हमें ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 60,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है हमारा 20,000 और पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पीवी रेशियो कितना है 60% है, तो यहाँ पर पीवी रेशियो 60% हमारा पीवी रेशियो है। ओके, तो यह फॉर्मूला यहाँ पर हम कन्वर्ट करके मेंशन कर देते हैं 60,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 80,000। ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन चाहिए तो डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 60%। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कितने हमें सेल करना पड़ेगा ये यहाँ पर निकाल के दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर निकल के आएगा कितना सेल्स हमें करने का है वो। ओके, तो यहाँ पर देखिए 80,000 डिवाइड बाय 60%। ओके, तो आ रहा है हम 1,33,333 के जब हम सेल करेंगे, 1,33,333 के जब हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 20,000 हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। तो हमें 20,000 प्रॉफिट मिलने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा 1,33,333 हमें सेल करना पड़ेगा। ये सिंपल हमारा आंसर आ गया एक्चुअली। ओके, हम मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीटमेंट टेक्निक यूज करके हम एक्चुअली रिक्वायर्ड सेल्स हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल दिया इस पॉइंट में। अभी नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालने का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 3 लाख। ओके, जब सेल्स 3 लाख रुपीज है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा वो हमें यहाँ पर निकालने का है। जब हमारे सेल्स 3 लाख रुपीज के है तो हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा। ओके, ये हमें निकालने का है। तो अभी इस पॉइंट पे ना हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन हम फाइंड, यहाँ ये जो पॉइंट है ना ये हम 2 स्टेज में हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे,
और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए फर्स्ट हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन के लिए अभी क्या फॉर्मूला है, देखिए कंट्रीब्यूशन के लिए हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला हम फॉर्मूला हम यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। क्योंकि हमें सेल्स मालूम है, सेल कितना है 3 लाख रुपीज के सेल्स है, सेल्स कितने 3 लाख रुपीज के, तो हमें सेल्स मालूम है, इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, तो कंट्रीब्यूशन का हम सेकंड वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ओके ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर हम यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल्स कितने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सेल्स 3 लाख रुपीज है, ओके, इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, 60% है। ओके, अब 60% मतलब एक्चुअली यहाँ पर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 3 लाख इंटू 60% मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आप कभी परसेंट साइन प्रेस करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो 1,80,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, आ गया एक्चुअली। मतलब आप 1,80,000 की जब सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट सॉरी आप जब 3 लाख रुपीज के जब सेल करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, और अब सेकंड हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट वाला हम सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रॉफिट वाला क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस पीवी रेशियो। ये देखिए ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने स्टेटमेंट में भी देखा एक्चुअली वो सेम फॉर्मूला। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 1,80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो 60,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअली प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,80,000 माइनस 60,000, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। सो जब हम 3 लाख रुपीज का जब सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, 1,20,000 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखने के लिए आप ये ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे, इस तरह से हम आंसर लिखेंगे ₹1,20,000। ओके, इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। ओके, 1,20,000 प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,20,000। ओके, आपको ध्यान देने का हर एक आंसर पे आगे जो रुपीज रहेगा परसेंट रहेगा तो वो आप एक्चुअली वहां पर मेंशन कर दोगे कि वो रुपीज है, परसेंट है, यूनिट्स है, क्योंकि आपके आंसर 3 टाइप से निकल के आ रहा है। आपको कभी आंसर देखे यहाँ से हम स्टार्ट करते, ये आंसर रुपीज में आया, ये आंसर परसेंट में आया, ये आंसर रुपीज में आया, ये आंसर यूनिट्स में आया। तो आंसर आप क्या निकाल रहे हो, मतलब यूनिट्स निकाल रहे हो, रुपीज निकाल रहे हो, परसेंट निकाल रहे हो या क्या निकाल रहे हो, वो आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जो आंसर इतना ही लिख दोगे ना, यूनिट्स नहीं लिखोगे आगे, तो रॉन्ग भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या है वो रुपीज है, यूनिट्स है, परसेंट है, आपको यहाँ पर मालूम नहीं कर रहे हैं। मतलब we should mention that what is your actually final answer, is it percent, rupees और units। ओके, ये मेंशन करना एक्चुअली कंपलसरी है, आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको रॉन्ग भी दे सकते हैं एक्चुअली आंसर। तो इसकी वजह से हर एक आंसर के आगे वो रुपीज है, यूनिट्स है, परसेंट है, वो लिखना एक्चुअली कंपलसरी है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक्चुअली प्रॉब्लम, एकदम सिंपल टॉपिक है, देखेंगे आप कभी सॉल्व करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना, मतलब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो आपको मालूम रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था एक्चुअली, सिंपल एक्चुअली प्रॉब्लम था, और उसमें एक्चुअली 2 एडिशनल एक्चुअली पॉइंट भी ऐड कर दिए थे। ये 2 पॉइंट है वो हमने ऐड कर दिए थे एक्चुअली, कि प्रॉफिट व्हेन सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹3 लाख रुपीज। ओके, तो एक सिंपल प्रॉब्लम हमने देख लिया। अभी थोड़ा सा आगे का एक्चुअली जो बेसिक कंसेप्ट है, अभी ये थोड़ा सा आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी और मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो हमने बेसिक लिया था उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि और हमारा क्या एक्चुअली पॉइंट, यहाँ पर एक्चुअली हम थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे कि एक चीज में डिफरेंस हुआ तो क्या चीज बढ़ सकता है, मतलब किस किस में एक्चुअली इफेक्ट हो सकता है। समझो सेल्स हमारे कम हो गए, सेल्स वॉल्यूम कभी कम हो गए तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो उसका हम थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम।